जेई मेन में तो समझ में आता है कि कोई अगर कहे कि लास्ट के कुछ दिनों में काफ़ी बड़ी छलांग, कोई स्टूडेंट अगर फोकस्ड वे में पढ़ाई करे तो काफ़ी बड़ी छलांग मार सकता है परसेंटाइल में। जेई एडवांस में कोई कहे कि लास्ट के कुछ दिनों में जेई एडवांस में भी रैंक अच्छी बन सकती है तो बहुत अनबिलीवेबल लगता है, राइट। बट मैं बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल बता रहा हूँ। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसने एक दिन में सब कुछ चेंज करके रख दिया। मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ करण और प्रतीक, ये दो लड़के थे बिहार के मोतिहारी के किसी गांव से, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे। बट इनमें करण जो था वो ऑलरेडी जेई एडवांस क्वालिफाइड था, उसके पीछे की कोई रैंक थी 2013 की, फिर भी उसने ड्रॉप किया था। तो स्टीरियोटाइपिकली ब्रिलियंट बंदा जिसके बारे में कोई भी टीचर यही बोले कि यार हाँ ये बंदा तो फोड़ करके रैंक बनाएगा इस बार। प्रतीक वहीं पर एक अंडरडॉग इंसान जो कि जिसको टिपिकल बैक बेंचर बोल सकते हो, गांव का वो लड़का जो कि बस इतना जानता है कि बोर्ड से ना मुझे चीज़ें छापनी है कॉपी में। तो थे दोनों भाई जैसे, साथ साथ ही आते थे डाउट डिस्कशन के लिए। तो मैं अक्सर प्रतीक को बोलता था कि तुम भी डाउट पूछ लिया करो, करण पूछते रहता है तो वो कुछ इस तरह के ना वो जेस्चर देता था कि सर कहाँ ये, कहाँ मैं, ये तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, बहुत ऊपर है, मेरी बराबरी कहाँ, मैं क्या ही पूछूं। एक बार याद मैंने उसको बिठा के बोला कि भाई दूसरों को मत देखा कर, तुम खुद को देखोगे ना तभी तो तुम ग्रो करोगे। तो वो एक बार बिठाने से मुझे याद है कि उसके दिमाग में ऐसा गया कि यार सर को विश्वास हो रहा है मेरे ऊपर, मुझे भी करना चाहिए। तो मेरा हमेशा से एक बिलीफ रहा है कि जेई की प्रिपरेशन में जितना ज़रूरी पीसीएम उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी जेई एस्पिरेंट के लिए कि कोई एक इंसान उस पर अंधा यकीन करे। वो बिलीफ उस इंसान को इतना पुश देता है ना उसके लो फेजेस में, तो इंसान कभी भी गिव अप नहीं करता। तो मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि किसी स्टूडेंट को जब मैं देखता हूँ बैकफुट पर और ऐसा फील होता है कि यार करेगा तो चीज़ अच्छी हो जाएंगी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पुश करो। तो ऐसे प्रतीक को पुश किया और सच में ऐसा हुआ भी कि उसने जेई मेन ठीक किया। मतलब जहाँ वो इंसान जैसे कि क्लास में किसी को उम्मीद नहीं थी, उसने याद है मुझको कि कट ऑफ से भी ऊपर मार्क्स लाया था, 140 के राउंड लाया था। करण के और ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे, ऑलमोस्ट 100 के आसपास का डिफरेंस था, 90 से 100 का, यानी कि 230 240 के राउंड उसके भी थे करण के, जो कि आप एक्सपेक्ट भी करते हो ऐसे स्टूडेंट से कि इस बार वो फोड़ेगा। अब आता है 46 डेज़ वाला वो पार्ट जहाँ पर जेई एडवांस की प्रिपरेशन होनी है। तो ये जो 45 डेज़ है इसमें मैंने बहुत बार उलटफेर होते हुए देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रैंक बहुत इंप्रूव होते हुए देखी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रैंक बहुत गिरते हुए देखी है। अब इन 45 डेज़ में करण और प्रतीक की कहानी अजीब व गरीब चल रही थी। फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ, करण की फर्स्ट रैंक और प्रतीक की लास्ट रैंक। और ये किस्सा इसलिए मुझको याद है क्योंकि खतरनाक डिस्कशन इस पर ये हुआ था। प्रतीक को बिठा के मैंने पूछा था कि क्या ये हुआ कैसे, निगेटिव मार्क्स थे उसके मुझको जहाँ तक याद है। तो प्रतीक ने बताया कि सर मुझसे एडवांस तो नहीं होने वाला, बहुत डिफरेंस है मुझ में और करण में। तो मुझे उस टाइम पर गुस्सा सा आ गया था कि भाई इतना समझाने के बाद तुम यहाँ तक पहुँचे हो इसलिए कि तुम यहाँ पर गिव अप कर दो। अब तुम ये सोच रहे हो, अब कुछ भी, अब हम बैक फुट पर नहीं जा सकते, हम सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ तक आगे ही बढ़ने के लिए आए हैं, रुक जाने के लिए या वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको ऐसे याद रखूं, एक ऐसे इंसान के रूप में याद रखूं जिसने पहले टेस्ट में, पहले जेई एडवांस के टेस्ट में मार्क्स ख़राब होने की वजह से, और वो भी अपनी गलतियों की वजह से, छोड़ दिया था, गिव अप कर दिया था। तो उसने कुछ समय लेकर के बोला कि सर मैं करूँगा, ट्राई करता हूँ मैं। अब इसके बाद करण की वहाँ पर फर्स्ट रैंक थी। मुझे याद है कि 2-3 हफ्तों के लिए करण गायब हो गया, ना कोचिंग आना, ना फ़ोन उठाना, इस तरह की सिचुएशन चल रही थी। उसे फ़ोन कराओ तो फ़ोन नहीं उठाए और कोचिंग भी नहीं आए टेस्ट देने के लिए। तो शुरू में तो मुझको पता चला था प्रतीक से ही कि शायद वो फिट जी वगैरह के टेस्ट दे रहा है और उसको किसी ने सजेस्ट कर दिया कि टफ़ टेस्ट दो, रैंक और इम्प्रूव करेगी। तो वो नहीं आ रहा है। मैं अभी चिल था कि ठीक है चलो जैसे भी उसे अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, जिस दिन आएगा तो उस दिन डिस्कशन कर लेंगे। इधर प्रतीक उसने इम्प्रूवमेंट शुरू की, तो बीच में जो 2-3 टेस्ट हुए फर्स्ट टेस्ट के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। मुझे दिखा कि हाँ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन
और अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना, वीक को और बेटर करने की कोशिश करना, ये सब बेसिक्स जो मैं हमेशा उसे बोलता था, बेसिक्स के साथ चलने की कोशिश करो, स्पेशली इस समय पर जितने बेसिक्स के साथ चलोगे उतना बेटर है। और अपने बस पैरेलली एनालिटिकल स्किल्स को अच्छा करो। तो वो वहाँ पर वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर था मल्टीपल करेक्ट और इंटीजर का, नफ़रत से थी, मतलब वो डर जो है वो नफ़रत में बदली हुई थी उसकी। और अक्सर बोलता था कि मल्टीपल करेक्ट और इंटीजर मुझसे नहीं बनने वाला। तो मैंने एक दिन उसे ये भी समझाया कि देख, मल्टीपल करेक्ट और इंटीजर जैसे तुम डरते हो वैसे दूसरे भी डरते हैं। अगर तुम अपने डर पर काबू पा लो तो तुम अपने आप को आगे पुश कर सकते हो। उसने बोला कि आप भी तो गांव से पढ़े हो, आपने ये सब कैसे किया था? मैंने बोला देखो, ज़िंदगी ने ऐसे ऐसे मोड़ दिए मुझे कि मैंने एक बात तो ज़िंदगी में समझ ली थी कि अगर तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हारा अपना पोटेंशियल तभी बाहर आएगा जब तू अपने डर को हमेशा के लिए दूर भगाएगा। तो ये जो डर वाली बात है ना, जो फियरलेसनेस है, वो एक्चुअली मेरी नज़र में वही तुम्हें अपने मन के अंदर डालना होता है, वही गेटवे है सक्सेस के लिए। और जब तुम बिलीव करते हो कि हैव नथिंग टू लूज, तभी यू अनलॉक योर पोटेंशियल। और वो हमेशा सुबह शाम तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। तो प्रतीक ने कोशिश अच्छी की और मैंने उसी से उस वक्त पूछा कि काफ़ी टाइम हो गया है, ये करण नहीं आ रहा। तो उसी ने बताया था कि फिर जी के टेस्ट दे रहा है वो। फिर 2-3 हफ्ते और बीत गए, मुझे लगता है 1 हफ्ते बाकी थे, जब एक संडे बाकी था जी एडवांस को। तब मुझे कॉल पर बोला इसने, प्रतीक ने, कि सर करण मिलना चाहता है। मैं बोला हाँ ठीक है, बुला लेना। तो मैं शॉक्ड हो गया जब करण आया मिलने के लिए। तो उसने बताया कि सर मैंने फिर जी के टेस्ट दिया और मेरे मार्क्स उसमें डिप कर गए और मैं चला गया डिप्रेशन में। मुझे लगा कि इतना मैंने मेहनत की और सब कुछ अच्छा चल रहा था और मार्क्स गिरे, मुझे लगा कि सब ख़राब हो गया है। बट मैंने जो भी प्रतीक ने टेस्ट दिए यहाँ बंसल के, मैंने दोबारा उनको दिया। मुझे दिखा कि नहीं यार, सब कुछ तो ठीक है और मैं अभी भी 50% प्लस स्कोर कर ही रहा हूँ। फिर जी वाले में मेरे 20% 25% आ रहे थे। तो मैंने समझाया कि एग्ज़ाम के पास में, ये एग्ज़ाम से पहले भी देखो, टेस्ट तुम्हारी रैंक का रिफ्लेक्शन नहीं होता है किसी भी हाल में। तुम्हारा टेम्परामेंट, तुम्हारा कंपोज़र कुछ भी करवा सकता है तुमसे। तो तुम्हें हमेशा मॉक टेस्ट के थ्रू उसी कंपोज़र पर फोकस करना होता है। और ये बात आसानी से स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, जो भी है मॉक टेस्ट जो है वो वही सब कुछ है। अब करण उस स्टेज से निकल करके 1 हफ्ते में अपने आप को बचाएगा, ये बात मुझको खा रही थी। इधर प्रतीक, इसने प्रोग्रेस अच्छी कर ली थी। ये लड़का उस दिन के बाद, करण जब आया था मिलने के लिए, तो उसके अगले दिन या कुछ 1-2 दिन बाद मुझको बताता है कि मेरा कॉन्फिडेंस मल्टीपल करेक्ट और इंटीजर में बहुत बढ़ गया है और अब सर मैं पेपर में पहले वही बनाता हूँ। तो मुझे याद है, मुझे उस वक्त सुन करके हंसी भी आई थी, गुस्सा भी आया था कि भाई इतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनता, पहले तुम्हें नफरत थी, अब तुम्हें वही बनाना है। तो मुझे याद है कि जब रिज़ल्ट आया था, तेजस्वी सर ने जब रैंक बताई तो तेजस्वी सर खुद ही बहुत शॉक थे। तेजस्वी सर ऑर्गेनिक पढ़ाते थे। तो रैंक आई और रिज़ल्ट बताया तेजस्वी सर ने कि करण की रैंक है 7,800 समथिंग, 8,000 के आसपास, और प्रतीक की रैंक है 4,000 समथिंग। और बताते हुए जो उनका मुंह खुला था, सो खुला ही रह गया था। भाई समझ सकते हो क्या कर दिया प्रतीक ने, ये उनके एक्सप्रेशंस थे। तो ये जो चेंज है लास्ट के 10 दिन में, लास्ट के 15 दिन में, किसी भी तरह का चेंज आ सकता है। बट स्टोरी के स्टार्ट में मैंने बताया था कि एक ही दिन में चेंज हुआ, राइट? तो मैं भी अपनी जगह सही हूँ, इसलिए क्योंकि देखो एग्ज़ाम के 45 डेज़ में तो चेंजेस आए, सभी लड़खड़ाए, गिरे,
जो इंसान बैक बेंचर था, अंडरडॉग था, किसी ने कभी ड्रॉप ईयर में सोचा नहीं था कि ये बंदा प्रतीक भी पास करेगा और वो भी करण से अच्छी रैंक लेता आएगा। इम्पॉसिबल। लेकिन चीज़ें कितनी ऊपर नीचे होती हैं, मॉक टेस्ट कितना ज़्यादा तुम्हें सिखाते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं, तुम्हें समझना होता है कि मॉक टेस्ट रिफ्लेक्शन नहीं होते। तो करण को बहुत नुकसान हुआ था फिटजी के टफ टेस्ट से। हाँ, अब प्रतीक की स्टोरी के आखिर उसे एक दिन में उसने रैंक कैसे चेंज की, ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में बार बार चल रहा होगा। तो एक्चुअली जेईई एडवांस 2014 ये प्रतीक के लिए ही बना था। मैं नहीं बोल रहा, ये सभी ने बोला, मैं नहीं बोलता। मैं तो ये मानता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब ट्रूथ है। तुम्हें नहीं पता कि वो दिन तुम्हारा है नहीं है, बट तुम्हें इंटेंशनली मानना है कि वो दिन तुम्हारा है। तो हुआ ये था, राज की बात अब बताऊं मैं, कि तुम्हें पता है कि प्रतीक को मल्टीपल कैरेक्ट और इंटीजर से प्यार हो गया था, नफरत था पहले, फिर प्यार हो गया था लड़के को। और जेईई एडवांस 2014 पेपर 1 में सिर्फ 2 सेक्शन थे, 2 टाइप के क्वेश्चन थे, मल्टीपल कैरेक्ट एंड इंटीजर। और प्रतीक ने फर्स्ट पेपर ऐसा फोड़ा कि उसका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर था कि उस कॉन्फिडेंस में उसको सेकंड पेपर में भी आग लगाने से कोई रोक नहीं पाया उसे।